खालिद सैफी का पूरा एक स्टोरी जितनी भी है वो सब आप सभी को पता है। किस तरीके से उनकी अरेस्टिंग हुई थी, किस तरीके से उनको झूठे केसों में डाल के पिछले 3 साल होने ही वाले हैं, उनको जेल में रखा हुआ है। इन सब के दौरान हमें अलग अलग तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। इस चीज को कोई भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जेल में जाने वाला जो इंसान है वो तकलीफ उसके परिवार को क्या झेलना पड़ता है, जब तक कोई नहीं समझ पाएगा, जब तक कि उसके खुद के साथ ये ना बीते या उसके कोई साथी या उसका दोस्त ऐसा ना हो। हम लोग मैं जब खालिद प्रोटेस्ट वगैरह में जाते थे तो हम लोग उनसे ना इसी बात पे ये बोलती थी, मैं काम में क्या जरूरत पड़ती है इन सब चीजों में जाने की, हम नॉर्मल जिंदगी भी तो हम लोग गुजार सकते हैं जैसे सब लोग गुजारते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ या और जो नहीं आए हैं, जो घरों में हैं, वो सब भी कि बारिश हो रही है छोड़ो हमें क्या करना है जाके, या और हम क्यों पड़े इन सब चक्करों में, हमारा क्या लेना देना है, हम मुसलमान हैं, हम बहुत ज्यादा हमारे पास पैसा है, हम ये हैं, हम हिंदू हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी किसी भी चीज के लिए, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना घर में बैठो आराम से रहो। पर उसी बीच खालिद सैफी और उनके साथ जैसे जितने भी साथी थे वो लोग आपके और हमारे लिए सड़कों पे उतरते थे। उनको भी कोई शौक नहीं था सड़कों पे उतरने का, उनको भी कोई शौक नहीं था अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए आप लोगों के लिए सड़कों पे उतरना। क्या जरूरत है खालिद सैफी को किसी को एक देश के किसी कोने में मार दिया तो उसको दिल्ली में सड़कों पे उतर के आवाज उठाने की क्या जरूरत थी। आज खालिद और खालिद जैसे तमाम लोग जो सिर्फ और सिर्फ अमन पसंद हैं, उनको आतंकवादी, देशद्रोही और ना जाने ऐसे कितने ही नामों से बुला के उनके ऊपर इस तरीके के टेरर एक्ट लगा के उनको जेलों में डाला गया है, बिना ये सोचे कि इतने वक्त में उसके घर का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। कितने ही युवा इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, हमारे देश का फ्यूचर है। खालिद हो गए, शर्जील है, उमर है, कुलफिशा, इन सब लोगों से हमारे देश की सरकार को खतरा है। एक लाइन है, जब संसद क्या कहते हैं वो, जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। पर वो सरकार यही चाहती है, वो सड़कें खामोश करना चाहती है और वो इसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रही है, क्योंकि लोग डर रहे हैं। खालिद की अरेस्टिंग हुई थी हमारे खुरेजी में, खालिद की एक आवाज में हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। खालिद जहां बोलते थे लोग आ जाते थे, किसी भी प्रोटेस्ट साइट पे या फिर किसी भी जगह अगर हमें आवाज उठानी है कहीं भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। और आज उसी जगह से मैं अकेली आती हूँ, खालिद के लिए कोर्ट में मैं अकेली खड़ी होती हूँ। वजह खालिद के ऊपर लगाए गए टेरर एक्ट यूएपीए, जिसकी वजह से हर कोई डरता है। जिस पुलिस ने इस तरीके का खौफ हमारे आसपास के लोगों के दिलों में भरा है, जब ये पैंडेमिक आया था तब तक मुझे ये नहीं पता था कि खालिद के ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए हैं, यूएपीए क्या है, क्योंकि मेरा तो दूर दूर तक हम लोगों का पुलिस से कोई लेना देना नहीं था, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ अपने आप में और अपने बच्चों में घर में रहती थी। मुझे शायद ही यहाँ किसी ने कभी एक आध सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में किसी ने देखा होगा तो देखा होगा, नहीं तो कभी नहीं मिले होंगे। पर उस टाइम पे जब देश के सरकार को सब लोगों को साथ लेके चलना था, पैंडेमिक के टाइम पे, उस टाइम पे सरकार एक खेल खेल रही थी। वो खेल था सीएनआरसी में जितने भी लोग एक्टिव थे, ज्यादातर जो सरकार की ये तानाशाही को मानने से इनकार कर रहे थे, वो उन लोगों को अरेस्ट करने का खेल खेल रही थी। वो धीरे धीरे एक एक करके सबको उठा रही थी। और यहाँ बैठे लोग या जो भी अपने आप को अमन पसंद बोलते हैं या जो भी आवाज उठाते हैं या जो भी लिखते हैं, अभी ये सिर्फ यहाँ इतने फोटोज हैं, अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये आगे भी जितनी जगह खाली है शायद वो भी भरे। कोई भी हो सकता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि हमारा नंबर इतना जल्दी आ जाएगा। वहां कोई भी हो सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। तो आप लोग खालिद जितना भी मतलब हमारे
एक छोटी छोटी चीजें होती है ना, पहले हम लोग कभी भी बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में कभी सोचते भी नहीं थे। एक साबुन, कोई बहुत बड़ी औकात नहीं होती साबुन की, कोई साबुन के बारे में नहीं सोच सकता। आज उसकी भी अहमियत पता है। आज घर की बनी हुई दाल की भी अहमियत पता है। खालिद जिस घर में हर हफ्ते दावतें होती थी, आज वो घर ऐसे हालात में है कि वो उसके यहाँ दूसरे सामान भेजते हैं। जो बच्चे जिस चीज पे उंगली रख देते थे, वो चीज उनको उनके अब्बू दिलवाते थे। खालिद से जो लोग वाकिफ है, वो उनका लाइफस्टाइल जानते हैं, वो अपने बच्चों को किस तरीके से रखते थे। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर दे, पर वो अभी ऐसा लगता है जैसे वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 3 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी इंसान के लिए। जिस तरीके से आप एक यूएपीए सिर्फ कहने के लिए लोग कह देते कि यूएपीए है या चल रहा है, पर वो एक बहुत छोटा वर्ड नहीं है, उससे पूरी की पूरी जिंदगियां बर्बाद कर देती है। हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है उससे। आपको समाज में एक तरफ कर दिया जाता है उस चीज से, वो एक्ट लगा के। बहुत सोच समझ के ये सरकार ने ये एक्ट लगाया है। वो चाहती है कि आप आवाज ना उठाएं, वो चाहती है आप सड़कों पे ना उतरें, वो चाहती है कि आप उसके सामने खड़े होकर सवाल ना कर सकें। वो आपको यूएपीए में अटका कर रखना चाहती है, आपसे बोलना चाहती है वो कि आप सारे मुद्दे भूल जाइए, आप सिर्फ हमारा नाम लीजिए, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, बस आप बाकी सब चीजें भूल जाएं। मैं किस तरीके से आपको बताऊं कि अभी मेरे बच्चे बोल रहे थे आधे वक्त कि अम्मी आप अब्बू के लिए जा रही हो, तो अब्बू मतलब अब्बू मैं किसी भी इस पे मीटिंग में आऊं या फिर मैं कहीं कोर्ट भी जाती हूँ तो उनको ये उम्मीद होती है कि शायद इसकी वजह से अब्बू जल्दी से बाहर आ जाएंगे। पिछले साल मेरी बेटी ने फर्स्ट रोजा रखा था, 7 साल की उम्र थी उसकी, तो पता है वो रोजा क्यों रखा था? छोटी सी बच्ची ने रोजा रखा था इतनी गर्मी का, वो इसलिए रखा था कि उसे अल्लाह खुश हो जाएंगे और उसके अब्बू को बहुत जल्दी उसके पास भेज देंगे। वो आज भी उसी इंतजार में है। मेरे बच्चे ठीक से रो नहीं पाए हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि अभी क्या हो रहा है हमारे साथ। उनको अच्छा लगता है कि कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी उनके लिए कोई चॉकलेट लेके आ रहा है, कभी कोई बिस्किट लेके आ रहा है, कभी कोई फ्रूट्स लेके आ रहा है। उनको ये चीज अच्छी तो लगती है, पर जब वो चले जाते हैं ना तो वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। खास तौर से मरियम मेरी बेटी, वो जब भी कोई आएगा ना घर में तो वो उनके अंदर नकुल भाई जैसे और भी शाहिद भाई, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कोई भी आते हैं तो उनके साथ में वो खेलती है। वो ऐसा करती है जैसे वो अपने अब्बू के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो कोर्ट में उसके अब्बू उसको दोनों हाथों से हक भी नहीं कर सकते। एक हाथ पुलिस ने पकड़ रखा होता है ना, वो बोलते हैं कि हमें खालिद की सिक्योरिटी की वजह से हम उसको छोड़ नहीं सकते, हाथ नहीं छोड़ सकते। एक सेकंड के लिए वो हाथ नहीं छोड़ सकते और बहुत बुरी तरीके से हाथ पकड़ते रहते हैं। कई बार कोर्ट में बच्चों को धक्का दे देते हैं, तो वो दूसरों में अपने अब्बू का प्यार तलाश करने की कोशिश करती है, पर जब वो चले जाते हैं तो वो वहीं पर ही मायूस हो जाती है, उदास हो जाती है। उसको नहीं समझ में आता कि अब मुझे रिएक्ट कैसे करना है। वो बहुत सारी चीजों में मायूस बातें नहीं करती मुझसे, बहुत कम बातें करती है। वो हर चीज में एक छोटे से बच्चे के लिए आप बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, छोटे से बच्चे के लिए आप मॉल में जाओ तो वो चाहती है ना कि वो कुछ भी ले ले। वो एक छोटा सा टेडी बियर भी टच करेगी तो मुझसे पहले पूछती है कि मम्मा ये महंगा तो नहीं है। इतनी सी बच्ची के अंदर इतनी समझ और इतनी जल्दी। अब उसे मैं समझदारी कहूं या बच्चा एक ट्रॉमा से गुजर रहा है उसको बोलूं, या अपने अब्बू से दूर होने का उसके ऊपर इतना असर पड़ा है कि वो अपनी अम्मी की फीलिंग्स, अपनी अम्मी का पेन समझ रही है। खालिद एक एक चीज के लिए हम लोग ऐसा वो रहते हैं कि आज ईद है, आज रोजा है, बच्चों का बर्थडे है, एक एक चीज के लिए वो भी तरसते हैं। वो मतलब हम सभी लोग, चाहे वो उमर है, चाहे वो शर्जी है, गुलफिश है, कोर्ट में ऐसे हंसते हुए स्माइल करते हुए दिखते हैं, उनका जोश कहीं से कहीं कम नहीं है। पर फिर भी बहुत सारी चीजों में तकलीफें होती हैं,
सबको अपनों से दूर होने का दर्द है, हम सभी को। पता है, कभी लोगों का, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, तुम हंस कैसे लेते हो, मतलब घर क्यों इतना अच्छे से चल रहा है, घर कैसे चला रही हो, तो इतनी सारी चीजों के सवाल। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी होता है कि बेल क्यों नहीं हुई। उनको क्या जवाब दो इस बात का कि बेल क्यों नहीं हो रही हो, समझा समझा के भी थके। और ऐसे लोग भी हैं जो खालिद के साथ हर रोज खड़े रहते थे, आज महीनों से बल्कि यूं कहूंगे सालों से नजर नहीं आए, ना घर पे ना मेरे सामने। इतना हम एक एक चीज के लिए इतना दिमागी मेंटली हैरेस होते हैं हम हर चीज से। सुबह उठते हैं तो इसी उम्मीद से उठते हैं कि आज काश वो दिन हो कि जब खालिद आ जाए, या कोई भी मतलब जिसकी भी बेल लगी हुई है कोई भी निकल के आए, चाहे वो शर्जिल है, उमर है, गुलफिशा है, अतर है, शादाब है, मिरान है। हमारी सिर्फ यही दुआ रहती है हर वक्त, हर रोज इसी में कि कोई भी हो पर वो सब निकल के आए। इसी उम्मीद से हमारी ये लड़ाई जारी है और सिर्फ बेल मिलने तक ये लड़ाई जारी नहीं है। ये मैं यहाँ से भी कह रही हूँ और हर जगह से कह रही हूँ, जब तक हम सभी लोग बाइज्जत रिहा नहीं होते और यूएपीए हमारे ऊपर से हटा दिया नहीं जाता और इस एक्ट को सिरे से खारिज नहीं कर दिया जाता कि बेगुनाहों पर इसका यूज ना किया जाए, तब तक हमारी फाइट जारी रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद।